जय सॉरी जीवम जीवम तपम जिणवरवस हेड जेडडे दिठम बिंद बिंद वंदम देतं सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में हम लोग गाथा नंबर 5 पर स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। पेज नंबर 52 है जी। पेज नंबर है 52। 52 पेज पर आ गए थे। हम्म 52 पेज पे थे कुशल भाई की 51 पेज पे चर्चा हो रही थी। 51 मेरे ख्याल से थोड़ा सा 51 हो गया था। 51 से अच्छा 52। बराबर है। चलिए हाँ ठीक है, मैंने निशान भी लगाया हुआ है 52 पेज पे सबसे टॉप में ही। देखो 51 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं एक बार। जो ज्ञान अंतर स्वभाव के सन्मुख होकर शुद्ध आत्मा को जाने, वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और वही मोक्ष का कारण है। उपयोग की अवग्रह आदि पर्याय इंद्रिय मन के कारण नहीं होती, फिर भी पर के कारण मेरा ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाला जीव मिथ्यात्व के वशीभूत हुआ है, उसका नाम कुज्ञान है। क्या कहना है? जिनवाणी में निमित्त की तरफ से बहुत चर्चा है ना। निमित्त के कथन बहुत है, लेकिन आप निमित्त को ही करता जानोगे, पर द्रव्य को अपनी पर्याय का करता जानोगे तो आपको मिथ्यात्व बना रहेगा, आप मिथ्यात्व के वशीभूत हो रहे हो, ये कहना है। सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। सम्यक ज्ञान किसे कहना? कि जो ज्ञान अंतर्मुख होकर शुद्ध आत्मा को जाने, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। समझ आई बात? और वही ज्ञान मोक्ष का कारण है। अब जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, अवग्रह या अवाय धारणा आदि जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, वो प्रत्येक पर्याय अपनी उपादान योग्यता से हो रही है। ये वाली बात सत्य है कि उस समय उस संबंधी द्रव्य कर्म का उदय, इंद्रियां आदि अन्य पर पदार्थ सब निमित्त रूप से उपस्थित हैं, लेकिन ज्ञान उनसे नहीं होता। निमित्त को निमित्त रूप से स्वीकार करना, निमित्त को कभी कर्ता नहीं जानना, और उपादान से होने पर भी निमित्त की भी स्वीकृति करना। ऐसा नहीं हम निमित्त तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। समझ में आ रही है? यदि निमित्त का निमित्तपना स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर वो वस्तु का स्वभाव ठहर जाएगा। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या बोला? मति ज्ञान यदि किसी कर्म के निमित्त के बिना हुआ तो फिर अब केवल ज्ञान नहीं हो सकेगा। क्या बोला? समझ में आई बात किसी को? दोबारा समझाई दीदी, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो सकेगा अगर मति ज्ञान को? हाँ देखो, अभी मति ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षयोपशम, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ जीव की मति ज्ञान रूप पर्याय, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध।
वो अपने उपादान से उत्पन्न हो रही है और उस समय कर्म का उदय निमित्त रूप से उपस्थित है। और यदि निमित्त के बिना ही मति ज्ञान की पर्यायहीन पर्याय उत्पन्न हो निमित्त के बिना, तो ये जीव की पर्याय का स्वभाव सिद्ध होगा। हाँ, ये बात सुंदर। अब केवल ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। इधर कर्मों का सर्व कर्म ज्ञानावणी कर्मों का क्षय हुआ और वहां जीव की केवल ज्ञान रूप पर्याय उत्पन्न हुई। समझ में आ रही है बात? तो क्षय लेकिन निमित्त हुआ। मति ज्ञान की पर्याय ही जहां बिना निमित्त के उत्पन्न हो रही है, तो फिर अब केवल ज्ञान नहीं हो सकेगा। मति समझ ज्ञान में ही आ गई उत्पन्न बात? होता, मति ज्ञान ही उत्पन्न होता रहेगा फिर बस। हाँ, ऐसा। तो निमित्त के स्थान पर निमित्त को स्वीकार करना, लेकिन निमित्त मेरी पर्याय में कुछ नहीं करता, इस बात को स्वीकार करना कि मेरी पर्याय अपने उपादान योग्यता से हो रही है और उसमें कर्म का उदय निमित्त है। दोनों बातों को भली प्रकार समझकर और ज्ञान एकदम रिलैक्स है, इसका नाम है आपने वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जाना, उपादान को उपादान जाना, निमित्त को निमित्त जाना। आ गई बात समझ में? टोडरमल जी ने लिखी है ये वाली बात मोक्षा प्रकाशक जी में। निमित्त को बिना यदि पर्याय हो तो स्वभाव हो जाएगा, और निमित्त कर्ता होकर करेगा तो फिर कहीं भी किसी को भी कोई भी भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो सर्वज्ञ भगवान वहां कर्म बहुत सारे हैं, जहाँ सर्वज्ञ देव विराजमान है, तो कभी भी कोई भी कर्म जीव को रागी द्वेषी कर देगा। समझ आ रही है बात? ऐसा तो कभी होता नहीं। तथा शुद्ध आत्म तत्व वगैरह तत्वों की विपरीतता से रहित यथार्थ ज्ञान से सम्यक दृष्टि के, देखो, शुद्ध आत्म तत्व की विपरीतता से रहित यथार्थ ज्ञान से सम्यक दृष्टि के मति शुद्ध अवधि सम्यक होते हैं। यथार्थता किस बात की लगी है? सम्यक पने में कंडीशन क्या अप्लाइड है कि वो ज्ञान अपने को भगवान आत्मा जानता है, वो श्रद्धा अपने को भगवान आत्मा पने स्वीकार करती है। ये सम्यक और मिथ्या की कंडीशन है। कम जाने अधिक जाने, मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो नहीं हो, मन पर्य हो नहीं हो, है ना, वो कोई मैटर नहीं है। मूल में सम्यक पने का अर्थ है अपने स्वरूप को यथार्थ विपरीतता रहित, न कम जाने न अधिक जाने न विपरीत जाने, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है जो 3 दोषों से रहित होता है। बोलो, ज्ञान के 3 दोष के नाम बताए थे स्टार्टिंग में ही। कौन से दोष हैं ज्ञान के 3? कौन बताएगा? संशय संशय विपर्य। बहुत बढ़िया। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित, उसको अपने बारे में कोई संशय नहीं, मैं अकर्ता ही हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं असंयोगी तत्व हूं, मुझे कोई संशय नहीं, कोई विपरीतता नहीं, कोई अनध्यवसाय नहीं। ऐसा ज्ञान, ये कारण ज्ञान, और फिर वो कार्य रूप परिणमित हुआ तो वो निश्चय सम्यक ज्ञान। ठीक है? अज्ञानी के मति शुद्ध अवधि ज्ञान वे मिथ्या हैं और सम्यक दृष्टि के मति शुद्ध अवधि सम्यक होते हैं। इस प्रकार को ज्ञान के 3 भेद और सुज्ञान के 3, ऐसे 6 भेद हुए। इसके बाद मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 2 ज्ञान हैं, वे तो सुज्ञान सम्यक ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों को मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान तो होता नहीं। ज्ञान के 8 उपयोग में जीव द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन है। देखो फिर से बोल रहे हैं,
ज्ञान की जो ये 8 पर्याय हैं, ये 8 पर्याय अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमती हैं, अपनी स्वतंत्र परिणमन से होती हैं। देखो आगे कहेंगे, पूर्व के कर्म ज्ञान को रोकते हैं, ऐसा ज्ञानी नहीं मानता, क्योंकि कर्म तो जड़ हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु कर्म ज्ञान को नहीं रोकते। पता है, पहले भी अपनी बहुत बार चर्चा हुई, गुरुदेव श्री ने जब परिवर्तन भी नहीं किया था और श्वेतांबर में गुरु थे वहां के, और जब ये वाली बात आती थी कि ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय हो तो तीव्र उदय होने से वो ज्ञान ढक जाता है, हीनता से प्राप्त होता है। तो गुरुदेव श्री इस बात को उस श्वेतांबर मत के समय भी स्वीकार नहीं करते थे इस बात को, और वो बार खंडन बार करते ऐसा थे इसका। कहते थे, बार बार ऐसा कहते थे कि एक द्रव दूसरे बीजा द्रव नु अड़तो नहीं। सही है सेंटेंस? क्या बोलना चाहिए? ठीक है जी, एकदम ठीक बोला। हाँ, एक को एक ही बोलते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, उसमें एक कुछ द्रव्य करता बीजा नहीं। द्रव्य તું જ નથી. એક हाँ, દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડતું છે એમ કહેતી. ओके, है ना? तो क्या बोलते कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, ज्ञानावर्णी कर्म जीव के ज्ञान को रोक नहीं सकता, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये स्वीकार है। तो जो उनके गुरु थे ना, वो बार बार कहते कि आप ये वाली बात को पता नहीं कहाँ से लेके आते हो। वो इस बात को स्वीकार, जब निमित्त की कथन होता है और अनादि से जीवों को निमित्ताधीन दृष्टि है, निमित्ताधीन उसके अधीन दृष्टि है, तो ऐसे ही लगता है सही बात है। अभी ज्ञान अपने को कम क्यों है, क्षायोपशमिक भाव क्यों है? तो अब ये उपादान से बात नहीं आ पाती है कि ज्ञान की योग्यता है ऐसी, इस रूप परिणमन करने की उसकी योग्यता है। तो क्या सीधे सीधे निमित्त की ओर से कथन है, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, इतना ही क्षयोपशम है, जितना निमित्त ज्ञान है कराता उतना है। क्षयोपशम है, ऐसा। तो गुरुदेव श्री उस समय भी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे और उनका सब लोग विरोध करते थे, परंतु वे मानते नहीं थे, है ना? और जब यहाँ पर सारी बात सामने आई, समय सार जी पढ़ा, तो बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। देखो अभी अपने आप को भी देखो, अपन ऐसे बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि आपने हमको बोला कि दीदी आप 4 बजे हमारे घर आना, हम पहुंचे 4:30 बजे, तो आप क्या पूछोगे कि देर क्यों हो गई? अभी अपन ऐसा बोले कि आपके घर पे आने की योग्यता इसी समय की थी, तो आपका ज्ञान सेटिस्फाई नहीं होगा, आप इस बात को मजाक समझ के टाल दोगे, है ना? अरे ठीक है, ये वाली बात है, तो नहीं आप बताओ देर क्यों हो गई, देर क्यों हो गई? अभी अपन ऐसा आंसर करें कि अरे वो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गई थी, अरे वो वहां पर चक्का जाम था, अरे निकल ही रहे थे इतने में ही कोई आ गया। तो जितने निमित्त की बातें करेंगे तो ज्ञान रिलैक्स हो जाएगा, मान लेगा अच्छा अच्छा कोई आ गया था चलते, इसलिए आपको देर हो गई, जबकि वास्तव में वो तो निमित्त था। ये तो परम सत्य बात है। उसके कारण देर नहीं हुई, आपको देर से आने में वो अनुकूल निमित्त था, और ये पहले से ही फिक्स है कि आपके घर पे हमारे पहुंचने का काल 4:30 है। ये कब से फिक्स था? अनादि से। बोलो।
कितने समय पहले फिक्स था ये, लेकिन केवली के हमारा ज्ञान में ज्ञान इस अनादि बात को से स्वीकार नहीं। बोलो, इस पर्याय को लाने वाला कौन है? तो कोई वो नहीं है निमित्त के सर। कारण देर हुई। अब ये है हमारा ज्ञान। कारण ज्ञान किसको कहना? कि ऐसा बोलते हुए भी, ऐसा सुनते हुए भी ज्ञान एकदम मई छटनी कर लेता है फटाफट। योग्यता तो यही समय की थी, ये निमित्त से बात चल रही है, अपने आप छटनी चलती रहती, छटनी चलती रहती। समझ आ रही बात? वो ज्ञान ऐसा भेद विज्ञानी हो गया कि कोई इस बात सामने आए टेबल पे तो वो छांटता ही रहता है बस। आ रही बात समझ में? कभी हाँ, निमित्त को करता नहीं देखता। निमित्त के कथन स्वयं से भी हों, परंतु निमित्त का कर्तृत्व स्वीकार नहीं करता। ये है कारण रूप ज्ञान। जैसे बहू दाल बना रही और वो दाल नीचे लग गई, जल जाती ना कभी कभी, तो अभी क्या बोलेंगे कि भाई ये दाल क्यों जल गई? अरे मम्मी जी, मैं थोड़ा उधर चली गई थी, कपड़े देख रही थी। तो क्या बोलेंगे? अब करता देखेंगे तो क्या टेंशन चालू हो जाएगी, है ना? वास्तव में वो दाल तो पुद्गल परमाणु है, स्कंद है पुद्गल के, उनका स्वतंत्र परिणमन है। और यदि उसको जलना है तो नियम से निमित्त कैसा उपस्थित होगा? कि उससे दूर चले जाने वाला। निमित्त तो सदा अनुकूल होते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अब निमित्त का बराबर ज्ञान होगा, उपादान का बराबर ज्ञान होगा, तो बहू को करता नहीं देखेगा। अरे तो तुम चली क्यों जाती हो? जब चीज बन रही है तो उधर ही खड़े रहना चाहिए, आगे से ऐसा करना, पीछे से ऐसा करना, ऐसा कम करना, ऐसा। अनंत विकल्पों को शांति पड़ मिलती है, बहुत सुंदर। कोई जरूरत नहीं, ऐसी योग्यता थी उसकी। अब इस दाल के जलने को केवल ज्ञानी परमात्मा कब से देख रहे थे? बोलो, अनादि से। ये कब से क्रमबद्ध में था? ये है बहुत गजब की आर्ट, अपने आप को बचाने का बहुत सुंदर तरीका है, सुंदरतम, सुपीरियर मोस्ट। किसी विकल्प के लिए स्थान नहीं मिलता, कषायों को स्थान नहीं मिलता, परिणति स्वयं ही सहज हो जाती है। ये गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? पूर्व के कर्म ज्ञान को रोकते हैं, ऐसा ज्ञानी नहीं मानता, कर्म तो जड़ हैं। अब जैसे ये अपनी पर्याय की बात चल रही है, ऐसी अन्य की पर्याय को देखो। न्याय रखो, न्याय ऐसा, मेरी जितनी योग्यता है उतने ज्ञान का विकास हुआ है। ज्ञानी को विशेष ज्ञान का उघाड़ प्रगटता न हो और विशेष धारणा वगैरह न रहती हो, तो वह यहाँ दूसरे की भूल दोष नहीं निकालता। देखो गजब की बात, किसी के पेपर में 60% मार्क्स आ गए, तो प्रश्न क्यों आए? 60% मार्क्स क्यों आए? वो तो साल भर स्कूल जाता था, सब करता था, पढ़ता था। 60% मार्क्स क्यों आए? कि उसके ज्ञान की ऐसी योग्यता। जितना लिखोगे करोगे उतने ही तो मार्क्स आएंगे। अब ये क्या करता है? ये अपनी योग्यता, अपनी इंटेलिजेंसी, अपने ज्ञान की क्षमता को स्वीकार नहीं करता। क्या करेगा? टीचर ने नंबर कम दिए, और टीचर क्यों नंबर कम देगा भाई? अरे वो तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, अरे वो तो उनने पढ़ा, दूसरों को दोष देगा। अरे वो तो मैं बीमार हो गया। अच्छा, तुम्हारी ही क्लास में 90% वाले बच्चे भी तो आए, उसी टीचर ने उस 90% वाले को पढ़ाया। क्या बोला?
तो वो क्या करता है, अपनी ज्ञान की पर्याय को स्वीकार करता है, दूसरों के दोष नहीं निकालता। ऐसी चारित्र की पर्याय में लगाओ, अभी तो अपनी ज्ञान की मुख्यता से बात चल रही है, ऐसी चारित्र की परिणति में लगाओ कि जो चारित्र की परिणति में क्रोध उत्पन्न हुआ है, ये अपनी पर्याय की योग्यता से उत्पन्न हुआ है। ये क्या करेगा, दूसरे को दोष देगा, मुझे तो गुस्सा इसलिए आई कि वो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे गुस्सा इसलिए आई, मुझे तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। तो चारित्र मोहिनी कर्म बलात्कार के तुम्हारे को क्रोध उत्पन्न कराते हैं क्या? कोई परद्रव्य क्रोध करा सकता है क्या किसी दूसरे द्रव्य को? जब अपनी पर्यायगत योग्यता को स्वीकार करता है और ये पता चलता है कि ये परिणाम दुख रूप हैं, ये परिणाम बंध के कारण है, तो अपनी परिणति में सुधार की गुंजाइश होती है। समझ आ रही बात? अन्यथा सुधार की गुंजाइश भी नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? अपनी हीन पर्याय को पर के कारण ठहराएगा तो पर कोई सुधारा बिगाड़ा जाएगा, फिर तुम्हारी तो कोई, तुम तो महंत हो। टोडरमल जी कहते हैं स्वयं तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्म आदिक को देता है, कर्मों को देता है, अड़ोसी को, पड़ोसी को, सरकार को, मौसम को, वगैरह वगैरह। हमारे तो कुछ गड़बड़ नहीं है, जैसे खुद ही सर्वज्ञ बीतरागी है। समझ आ रही बात? तो तुम्हारी परिणति में सुधार कैसे होएगा, ये कह रहे हैं। ऐसा ज्ञानी नहीं करता। देखो, पर्याय का अपने को अकर्ता देखता है, फिर भी पर्याय की हीनता को, पर्याय में होने वाले दोष को स्वीकार करता है। ये तो ये स्यादवाद है गजब का। लापरवाही नहीं होती, हमारी पर्याय नहीं, हमें क्या पता, हमारी पर्याय नहीं, ऐसा नहीं। कौन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अभी देखो आगे बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। शुद्ध स्वभाव को तथा प्रयोजनभूत तत्वों को तो वह ज्ञान से बराबर जानता है, उसमें भूल नहीं हो सकती। शुद्ध तत्व को, जीव तत्व को और अजीव आशा बंध संवर निद्रा मोक्ष प्रयोजन भूत तत्वों में भूल नहीं हो सकती उसकी, उसमें हीनादिक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयोजन भूत तत्वों को जानकर ही मैं भगवान आत्मा हूं, उसके आश्रय से संवर निद्रा की प्राप्ति हुई है। तो प्रयोजन भूत तत्व में भूल नहीं हो सकती, किंतु अवधि ज्ञान वगैरह न हो तो वहां आज की कंडीशन कैसी है, इसका नाम अज्ञान परिचय है। जैसे कोई मुनिराज है, भावलिंगी संत है, समझो 10 भावलिंगी संत है, अब सबका ज्ञान का क्षयोक्षम अलग अलग है। अब कोई एक मुनिराज है, उन्हें तो बहुत ही आता है, वो कितने कितने पूर्व के और उसके पाठी होते हैं। और कोई मुनिराज ऐसे भी हैं कि जिन्हें कोई बहुत ज्यादा बाहर का कुछ गाथा टीका याद नहीं है। एक का धारणा ज्ञान बहुत है और एक का धारणा ज्ञान कम है। एक अवधि ज्ञान के भी धारी हैं, मन पर ज्ञान के भी धारी हैं, और कोई दूसरे हैं वे मति श्रुत ज्ञान के ही धारी हैं अकेले, है ना। तो उनको ऐसी खेद खिन्नता नहीं होती, देखो इनको इतना ज्ञान है, देखो इनको इतना ज्ञान है। क्यों? कि वो जो छायोपशमिक ज्ञान है तो वो तो पर्याय रूप भाव है, वो तो अपनी योग्यता से होता है, जिसका जितना उगाड़ होना उतना होता है। परंतु मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं ना, परिपूर्ण। और जिनको जिनको पूर्व और अंगों का ज्ञान है, वो भी अपने को भगवान आत्मा देखते हैं, वे भी उस क्षयोपशम के ज्ञान के बल पर अपने को बड़ा नहीं देखते, और ये भी क्षयोपशम ज्ञान की हीनता के बल पर अपने को हीन नहीं देखते। हरी बात समझ में? इसको बोल रहे हैं, इसको कहते हैं अज्ञान परिचय। ऐसे कम ज्ञान को होने पर भी उसको जीतते हैं, किसके बल पर? स्वभाव के बल पर। समझ में आई बात?
यदि किन्हीं मुनिराज को ज्ञान का उघाड़ विशेष नहीं हो तो उसको देखकर दीनता हीनता नहीं होती। क्यों नहीं होती बोलो, कौन बोलेगा? उस पर्याय को देखकर दीनता हीनता क्यों नहीं होती? पर्याय क्षणिक है, वो जानते हैं, और स्वभाव का उनको पूरा ज्ञान है आज। हाँ, क्योंकि मैं इस पर्याय से निरपेक्ष परिपूर्ण पदार्थ हूं, क्योंकि उनको प्रयोजनभूत सात तत्वों का बराबर ज्ञान है। पर्याय रूप भाव है, मैं द्रव्य रूप भाव हूं। और ज्ञान की प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान मुझे बराबर है, लेकिन यदि अन्य किन्हीं का ज्ञान न हो तो उससे मेरे संवरिजरा मोक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव भूति मुनिराज को तुसमास भिन्नम में काम बन गया है, और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। बोलो, राइट ज्ञान से अपने बारे में सच्चा ज्ञान हो गया, मैं भगवान आत्मा। रूरमल जी ने तो बहुत अच्छी बात की है कि ये तुसमास भिन्नम कोई ग्रंथ का भी शब्द नहीं था, कोई सूत्र नहीं था कोई कि भैया डमोकार मंत्र पढ़ के सम्यक दर्शन हो गया। तो ये तुसमास भिन्नम कोई मंत्र था कोई बड़ा। पॉइंट पकड़ में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। भाव भासना हो गई, देह न्यारी है और शरीर और आत्मा न्यारी है। मैं भगवान आत्मा, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अकर्ता हूँ। बस ये भाव आसन हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। सम्यक दर्शन हुआ तो आनंद हुआ, और इस आनंद की वांछा में बार बार स्वभाव का आश्रय लो। मुनि धर्म अंगीकार है, और मुनि धर्म अंगीकार होने पर छठवा सातवां चलता रहा, संख्यात बार छठवा सातवां, और आखिरी बार अब छपक श्रेणी आरोहण की तैयारी। अब आखिरी बार जब छठवें गुण स्थान में आए, द्वादशांग के पाठी हो गए अपने आप। क्या बोला? अज्ञान का उघाड़ हो गया, वस्तु स्वरूप पहले से ही पता था, अब ज्ञान की योग्यता। लेकिन द्वादशांग के पाठी हुए तब भी मैं गायक, वो अल्प ज्ञान था तब भी गायक, क्योंकि अधिक ज्ञान और कम ज्ञान से न मेरे में कोई घटता है न बढ़ता है, न मुझे उससे लाभ है न हानि है। लेकिन मूल में प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ ज्ञान तो लीस्ट टू लीस्ट चाहिए ही। कोई बोले सही बात है, हमें याद ही नहीं होता, कोई बात नहीं। अब तो द्रव्य गुण पर्याय याद नहीं रहता, ज्ञान की पर्याय का क्या काम है, श्रद्धा की पर्याय का क्या काम है, चारित्र की पर्याय का क्या काम है। ज्ञान को चारित्र से टैली करो, चारित्र को ज्ञान से टैली करो, तो काम नहीं बनेगा। छल नहीं ग्रहण करना। आ रही है बात समझ में? देखो वापस फिर से कह रहे हैं, विशेष ज्ञान का उघाड़ न हो तब भी प्रयोजनभूत तत्वों के ज्ञान में संदेह नहीं होता। भैया प्रयोजनभूत तत्वों में गड़बड़ी नहीं करना, हमें तो याद नहीं रहता। अभी ज्ञान की पर्याय को बोलो, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो तुम मानने से बात करो। श्रद्धा की बात करें तो तुम जानने से बात करो। चारित्र की पर्याय की बात करें तो किसी और से बात करो। भैया इतना शॉर्ट लिस्ट कोर्स है, बस 3 पर्याय के बारे में भली प्रकार से समझना है। ज्ञानी की बात करें तो तुम्हें चारित्र की पर्याय दिखती। ज्ञानी है तो फिर युद्ध क्यों कर रहे? ज्ञानी है तो वो 100 पर को जानते हैं, उसका नाम ज्ञानी है। जो 100 को 100 जाने, पर को पर जाने, वो ज्ञानी। जो क्रोध नहीं करे उसका नाम ज्ञानी नहीं। क्या बोला? 100 को 100 पर को पर जानने वाला ज्ञानी होता है। और जिसको जितना अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी जितना जो भाव उत्पन्न होना है, वो उस गुण स्थान की सीमा को लांघ कर उत्पन्न नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस गुण स्थान के भीतर जितनी लेशा हो सकती है, तो उस लेशा हो
तो भी गुण-स्थान की हानि नहीं होती। अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय तीव्र हो जाए, तीव्रतम कृष्ण लेशा का भाव हो जाए, तो भी वो चौथे गुणस्थान को का नाश करने में निमित्त नहीं बन पाती, चाहे भली अप्रत्याख्यान जाति की कृष्ण लेशा का भाव हो। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर दीदी। हाँ, अनंतानुबंधी जाति की मंद कषाय भी उत्पन्न हो जाए तो गुणस्थान गिर जाएगा। क्या बोला? अनंतानुबंधी जाति संबंधी मंद कषाय रहे तो गुणस्थान नहीं बदल सकता, पहले से चौथा नहीं होएगा। और चौथे में रहे और मंद कषाय उत्पन्न हो और स्वभाव को भूल जाए, मिथ्यात्व का उदय आ जाए, तो कषाय का उदय आ जाए, तो दूसरा गुणस्थान हो जाए, साधन हो जाए, फिर मिथ्यात्व में चला जाए। जाति कौन सी है, ये समझने की बात है। तो क्या बोल रहे हैं? प्रयोजनभूत तत्वों के ज्ञान में संदेह नहीं होता, जैसा निमित्त हो वैसा ज्ञान होता है, अर्थात निमित्त से ज्ञान होता है, ऐसी मान्यता अज्ञान की है। अगर जैसा निमित्त हो वैसा ज्ञान हो ना, तो अभी क्लास में टीचर पढ़ाए तो सारे बच्चों को एक जैसा ज्ञान हो। अभी सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको एक जैसा ज्ञान हो, क्योंकि निमित्त तो एक जैसा, ये शब्द तो एक जैसे, जिनवाणी सबके सामने खुली है, सब एक जैसा पढ़ रहे हैं, निमित्त सबको एक जैसा उपलब्ध है। परंतु ज्ञान कैसे होता है? अपने अपने उघाड़ के अनुसार। समझ आई बात? ज्ञान कैसा होता है? अपने अपने उघाड़ के अनुसार ज्ञान होता है। ये गजब की बात है। ज्ञान तो जीव के स्वयं के उपयोग की योग्यता अनुसार ही होता है। उस समय वैसा ज्ञेय निमित्त होता है, लेकिन ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के एक अंश को भी जिसने पर के कारण माना, उसने जीव द्रव्य त्रिकाली ज्ञान स्वभावी है, उसको नहीं जाना। लो, जिसने ऐसा जाना कि ज्ञान पर निमित्त से होता है, सीधा सीधा डायरेक्ट कहाँ पे चोट है? इसने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जाना। तो इसमें भगवान आत्मा की बात क्या से आ गई? अरे जब तुम पर्यायगत योग्यता को नहीं जानते, तो फिर तुम ज्ञान गुणों को कैसे जानोगे? सदा एक रूप रहने वाला ज्ञान, और जहाँ ज्ञान है वहां अनंत गुण है, और जो अनंत गुण के धनी को द्रव्य कहते हैं। जब पर्याय के स्वरूप में ही तुम्हारी मिस्टेक है, तो फिर द्रव्य के स्वरूप में करेक्शन कैसे होएगा? वो तो जानते हैं तो सबको, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य सबके स्वरूप को यथावत जानते हैं। ऐसा नहीं है हम पर्याय के स्वरूप में मिस्टेक है, लेकिन द्रव्य को तो हम भली भांति जानते हैं। ऐसा नहीं चलता। आई बात ख्याल में? देखिए जीव हाँ के, दीदी। नहीं अभी ऊपर, निश्चय से जीव का स्वभाव संपूर्ण निर्मल अखंड प्रत्यक्ष केवल ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान स्वरूप है, अर्थात अभी केवल ज्ञान की पर्याय है शक्ति ऐसा? शक्ति अनुसार। शक्ति अनुसार, और ओनली भी लगा सकते हैं, ओनली ज्ञान स्वरूप है, ऐसा ओनली भी लगा सकते, और शक्ति रूप से भी समझ सकते। किंतु व्यवहार न से अनादि से कर्म बंध के निमित्त से और मति ज्ञानवणी कर्म के क्षयोपशम से और वीर्यांतरा के क्षयोपशम से बहिरंग इंद्रियां और मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त पदार्थों को एक देश परोक्ष रूप विकल्प सहित अर्थात विशेष सहित जानता है, ऐसे मति ज्ञान सहित जीव हैं। तो कितनी बड़ी परिभाषा।
सबसे पहले तो निश्चय से बता दिया, वास्तव में तो जीव कैसा है, संपूर्ण, निर्मल, अखंड, परिपूर्ण एक ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा। पर्याय में भी ऐसा ही स्वरूप होना चाहिए था कायदे से, परिपूर्ण अखंड ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। पर्याय में भी केवल ज्ञान होता, पर्याय में भी अनंत शांति होती, पर्याय में भी अनंत प्रभुता होती, परंतु अनाद ऐसा स्वरूप अनादि से नहीं जाना, ऐसा नहीं जानने के कारण अनादि से बंद पर्याय के वश हो रहा है। इसलिए पर्याय में ऐसी हीनाधिकता उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये मति ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? और उसमें निमित्त कौन कौन पड़ रहा है? उस कर्म संबंधी मति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, पर पदार्थ की उपस्थिति, और उस संबंधी इंद्रिय या मन, ऐसे 4-5 चीजें वहां पर ऐसा निमित्त उपस्थित है। वे सब निमित्त हैं और ज्ञान अपनी पर्यायगत योग्यता से उत्पन्न हुआ है। समझ आ गई बात? उस मति ज्ञान को रोकने वाला न कर्म है, न इंद्रियां हैं, न रोकती हैं, न बाधक है, न साधक है। न बाधक है, न साधक है, न कोई परद्रव्य बाधक साधक है। ये बस भली बात ही समझना। देखिए, जीव के एक मति ज्ञान पर्याय ऐसी है, यह मति ज्ञान परोक्ष है, किंतु व्यवहार से उसको परोक्ष कहने में किंतु व्यवहार से उसको प्रत्यक्ष कहने में आता है, क्योंकि वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा हो गई थी पहले। हाँ जी, हाँ। इस मति ज्ञान के समय इंद्रियां और मन का निमित्त होता है, किंतु ज्ञान तो स्वयं की योग्यता से ही होता है। इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वह दो द्रव्यों की एकता नहीं बताता, किंतु दो द्रव्यों की भिन्नता बताता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको बताता है? भिन्न है दोनों द्रव्य। दो द्रव्यों की एकता नहीं बताता, भिन्नता बताता है। तो कितनी गजब की बात है। निमित्त भी, उपस्थिति भी है, और कर्ता भी कुछ नहीं है। कितना काल बीत जाए स्वाध्याय करते करते, निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं ग्रहण हो तो नहीं हो, और किसी को हो तो फटाफट हो जाए। कैसे हो जाए? ज्ञान की योग्यता है बस। ये समझ में ही नहीं आता कि निमित्त से काम होता है कि निमित्त के बिना ही हो जाता है। तो बिना होता है तो निमित्त की जरूरत ही क्या है? फिर निमित्त को हटा दो तो ना हटाने की जरूरत है ना मिलाने की जरूरत है ना? जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करना चाहिए। कोई बीज है ना? तो बीज में से एक उगेगा बीज, तो दो छोटी छोटी सी कोपल निकलेंगी उसमें से, है ना? तो वो किस में से निकली है? बीज में से, मिट्टी में से, खाद में से, पानी में से, उसका केयर टेकर है माली उसमें से, या ऑक्सीजन में से, या सनलाइट में से, किस में से निकले वे दो पत्ते? बीज में से। बीज में से, है ना? हम्म। तो बीज में से वे दो पत्ते निकले, तो बीज है उपादान कारण। ये सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है। सर्वज्ञ भगवान ने ये देखा अपने ज्ञान से कि परिणमन कहाँ हुआ है। ये दो पत्ते किस में से निकले? मिट्टी में से, खाद में से, पानी में से। तो ये पत्ते तो बीज में से निकले, तो इसका मूल उपादान कारण तो बीज है। तो भैया बीज में से निकलते हैं, तो ये रहा बीज, लो पकड़ो, तो दो पत्ते निकालो। बीज में से ही तो निकलते, बीज उपादान कारण है। तो नहीं, ऐसे नहीं वो मिट्टी में डालोगे तब निकलेंगे। क्या बोला? पानी तो डालोगे यही तो तो। हम कह रहे हैं कि मिट्टी में डालने से बीज निकल, दो पत्ते निकलते हैं। आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है।
यहाँ कह रहे हैं कि जब उस बीज में से 2 पत्ते निकलेंगे तब मिट्टी, खाद, पानी, माली, सनलाइट, ऑक्सीजन सब वहां निमित्त रूप से उपस्थित होना कंपलसरी है। वे निमित्त रूप से उपस्थित हैं, वे करता नहीं है। क्यों? कि हमने दूसरा बीज भी डाला था और वहां सब वही फेवरेबल कंडीशंस थी जो इस बीज के साथ थी, लेकिन उनमें से तो कोई पत्ता नहीं निकला। अगर निमित्त से कार्य होता तो इसमें से 2 पत्ते निकले थे, इसमें से भी निकल जाते, तो वो तो हुआ ही नहीं। दोनों को निमित्त एक जैसे। क्या बोला? तो स्पष्ट पता चल रहा है निमित्त से कार्य नहीं होता, हाँ जी। कार्य होता है उपादान से। लेकिन निमित्त उसको कहते हैं जिससे कुछ नहीं और जिसके बिना भी कुछ नहीं। हाँ। ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा निमित्त को, और बस परिणति सहज है। हरी बात ख्याल में? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार करना। निमित्त नैमित्तिक हाँ जी। संबंध 2 द्रव्यों की एकता को नहीं बताता, 2 द्रव्यों की भिन्नता को बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बीज अलग है, खाद, मिट्टी, पानी अलग है। ये गजब की बात है। मति ज्ञान में इंद्रियां और मन तो बाह्य निमित्त हैं, और अंदर वीर का क्षयोपशम तथा मति ज्ञान का सहकारी कारण है। वीरांतरा का क्षयोपशम तो जड़ है। देखो, क्षयोपशम मतलब कर्म। जब भी क्षयोपशम शब्द आए तो कर्म समझना, और छायोपशमिक लिखा हो तो जीव की पर्याय समझना। क्या बोला? बोलो, क्या बोला? क्षय अपसम हो तो कर्म का लेना और क्षय अपसमिक इस जीव का। बहुत बढ़िया। ऐसा है ना? वीरांतराय का क्षयोपशम तो जड़ है, वो तो कर्म है। किंतु जो वीर का क्षयोपशम भाव है, क्षयोपशम भाव अब जल्दी में ऐसा कह देते हैं, छायोपशमिक भाव है, वह मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, आनंद, सुख, चारित्र, सम्यक तो आदि सभी पर्यायों में सहकारी कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। वीरांतराय कर्म का जो क्षयोपशम होता है, और वहां जीव की पर्याय में, वीर गुण की पर्याय में जो पुरुषार्थ नामक पर्याय उत्पन्न होती है, उस पुरुषार्थ पर्याय के 2 कार्य हैं। क्या क्या कहने जा रहे हैं, समझने का टॉपिक है, सब ध्यान से सुनना। वीर गुण की जो पर्याय है उसके 2 कार्य हैं। क्या बोला? बोलो, क्या बोला? वीर्य गुण पर्याय उसका 2 कारण है। उसके 2 कार्य हैं। कार्य, और 2 पंक्चर, कार्य। 2 कार्य। ठीक है। नंबर 1 कार्य, सबसे पहला कार्य जो सामान्य है, जनरल है, वो कार्य क्या है? स्वरूप की रचना करता है। स्वरूप की जो पर्याय उत्पन्न होती है उसकी रचना करना, उस वीर गुण की जो पर्याय है उसका नाम है पुरुषार्थ। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है जानना, श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है विश्वास करना, चारित्र गुण की पर्याय का नाम है स्थिरता, ऐसे ही वीर गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। तो उस पुरुषार्थ से क्या होता है? स्वरूप की रचना होती है। अन्य अन्य पर्याय जो भी उत्पन्न होती हैं उसकी रचना होती है। जैसे किसी को मिथ्या दर्शन उत्पन्न हो रहा है, तो मिथ्या दर्शन की पर्याय की उत्पत्ति में वो पुरुषार्थ की पर्याय सहकारी कारण है। एज अ सपोर्टिंग मटेरियल समझ लो अपनी भाषा में, सहकारी कारण है।
अब जहां उल्टी पर्यायों में सहकारी कारण है तो ऐसी उस पर्याय का नाम विपरीत पुरुषार्थ है, ओपोजिट पुरुषार्थ। दो काम हो गए, इधर ही दो काम हो गए। एक तो चाहे जो पर्याय उत्पन्न हो, केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी तो अनंत वीर की पर्याय उत्पन्न होगी अनंत पुरुषार्थ को लेकर। अनंत ज्ञान तो अनंत पुरुषार्थ, अनंत सुख तो अनंत पुरुषार्थ। आ रही बात समझ में? और कुमति को श्रुत को अवधि तो विपरीत पुरुषार्थ की पर्याय, वो उसकी रचना भी विपरीत पर्यायों की रचना में भी वो वीर गुण की पर्याय सहकारी होगी। और सम्यक रूप से उत्पन्न हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार उत्पन्न हो तो भी वीर गुण की पर्याय वहां सहकारी होगी। एक तो ये जनरल काम हो गया वीर गुण की पर्याय का। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ की तत्व ज्ञान, जो उपयोग तत्व ज्ञान करने में लगता है। तो ये मोक्ष मार्ग का एक डिफरेंट पुरुषार्थ है। वो एक सामान्य कार्य तो वीर गुण की पर्याय का चल ही रहा है, अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन जो पुरुषार्थ की बात की जाती है ना, एक ही पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? कि भैया तत्व निर्णय करना पुरुषार्थ है। क्या बोला? तो ये जो ज्ञान तत्व निर्णय में लगता है वहां पर भी वो वीर गुण की पर्याय काम करती है, सहकारी कारण है। और ज्ञान स्वरूप स्वीकार करता है मैं तो अभेद अखंड ज्ञायक हूं, तो वहां सम्यक पुरुषार्थ प्रकट होता है। समझ में आ गई बात? दो बातें। अभी अपना समय हो रहा है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। देखो यहाँ पे एक लाइन पढ़ के एंड करते हैं। कोई भी पर्याय वीर बिना नहीं होती, कोई भी पर्याय वीर के बिना नहीं होती। ठीक है? ठीक ये है। जो दोनों पॉइंट कहे हैं ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कल की स्टार्टिंग इन दोनों पॉइंट से होगी। सामान्य और सम्यक। ठीक है? हाँ चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र जय सभी हो। को। जय जय जिनेन्द्र। हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।